ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली फिटनेस में नहीं हैं, जैसे कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं और होमवर्क करते हैं। उनको बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनको सिंपल बेसिक चीज़ें बताए, जो उनके सिंपल गोल्स को पूरा करने में हेल्प करे। जैसे कि किसी को फैट लॉस करना है या मसल्स बनाना हो या वेट बढ़ाना हो या ओवरऑल एक फिट इंसान बनना है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, कुछ सिंपल चीज़ें जो आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। या आपको अगर फिट होना है या फिट इंसान बनना है, अभी से ज़्यादा फिट होना है, तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो वो चीज़ आपके लिए सिंपल होगा। अगर आपको वेट बढ़ाना है या घटाना है, उन दोनों के लिए मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, तो आप जाकर ज़रूर चेक कर सकते हो। भाई साहब, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे माइक में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। आई डोंट नो कि मुझे अभी रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिटनेस के बारे में कुछ भी जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि फिटनेस के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक डाइटिंग, जिसमें आप क्या खा रहे हो, दिन भर में क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें खा रहे हो और कितने प्रोपोर्शन में खा रहे हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये सब कितने परसेंटेज में खा रहे हो। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो दिन भर में, जिम जाके करते हो या स्विमिंग करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेल के करते हो या कार्डियो करते हो दौड़ के या साइकिलिंग करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि फिटनेस में दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सिर्फ डाइट करके फिट नहीं रह सकते या आप सिर्फ एक्सरसाइज करके फिट नहीं रह सकते। और ये भी है कि आप गंदा खाना करके, मतलब कि गंदा डाइट फॉलो करके, अच्छा एक्सरसाइज करके भी फिट नहीं हो सकते। और अगर आप गंदा एक्सरसाइज कर रहे हो और अच्छा खाना खा रहे हो, तब भी आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। किसी एक को अच्छा करके दूसरे को गंदा करके आप कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। अगर डाइट की बात करें तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है कि इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। आप कितना कैलोरीज दिन भर में खा रहे हो और कितना कैलोरीज दिन भर में बर्न कर रहे हो, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैलोरी कम खाओगे, जितना आप खर्च कर रहे हो, तो आपका वेट घटेगा। और अगर आप कैलोरी ज़्यादा खाओगे, जितना आपका खर्च है, तो आपका वेट बढ़ेगा। अब आपको ये पता करना है कि आप कितनी कैलोरीज दिन भर में बर्न करते हो, यानी कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है अगर आप ना वेट घटाना चाहते हो और ना बढ़ाना चाहते हो। उसको वैसे मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। उसको पता करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपना वेट चेक करो आज, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली खाते हो दिन भर में वो खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो जो आप करते हो, और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद अपना फिर से वेट चेक करो। अगर वेट बढ़ा है, इसका मतलब कि आप जितना खा रहे हो कैलोरी वो ज़्यादा है। अगर आपका वेट घटा है तो इसका मतलब कि जितना आप कैलोरी खा रहे थे वो आपकी ज़रूरत से कम है। तो इससे आप थोड़ा बहुत गैस कर सकते हो कि आपको कितनी कैलोरी ज़रूरत है पूरे दिन भर में, ताकि आपका वेट मेंटेन रहे, ना बढ़े ना घटे। और ऑब्वियसली अगर आपको एक बार अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता चल गया तो आपको गोल अचीव करने में बेटर होगा। जैसे कि अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा खाओ। अगर आपको वेट घटाना है तो आप थोड़ा उससे कम खाओ, 200 से 300 कैलोरी कम खाओ। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपके लिए यही ईजी रहेगा कि आप कैलोरी डेंस फूड खाओ, जिसमें क्वांटिटी कम हो, यानी कि आप इतना सा खा रहे हो लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको वेट गेन करने में, यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप नहीं खा पाते या खाने का मन नहीं करता है, तो वो हेल्प करेगा कि आप थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज ले पाओ, वो भी कम खा के। और अगर आपको वेट कम करना है तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 ग्राम कम खाना होता है। जब आपको वेट घटाना है तो आपको लेस कैलोरीज वाले फूड खाने चाहिए जो ज़्यादा डेंस ना हो। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा रहे हो उसमें, तो कैलोरीज आपको कम ही मिलेंगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो लेकिन आपको कैलोरी कम ही मिल रहा है, तो आपका पेट भरा रहेगा, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी। होता क्या है कि जब हमें भूख लगती है तो हम एक्स्ट्रा खाना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलने लगती है। तो अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो हम कम खाएंगे, हम कम कैलोरी खाएंगे और उसकी वजह से हमारा वेट घटेगा। और मतलब कि ये हेल्प कर सकता है हमारे वेट घटाने में। जब आप वेट घटाने की या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप कैलोरीज ले रहे हो वो अनहेल्दी कैलोरीज ना हो। आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्रॉपर डाइट में होने चाहिए। सब कुछ बैलेंस में लो। कभी भी नो कार्ब्स या नो फैट वाले डाइट फॉलो करने का मत सोचो, क्योंकि अगर खाना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा तो आप उस चीज़ को बहुत देर तक या बहुत टाइम तक खा नहीं सकते। और शॉर्ट टर्म कोई भी डाइट फॉलो करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को फॉलो करें। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल को फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए
अच्छा खा पाओ और हमेशा के लिए आप हेल्दी रह पाओ। जब कोई शॉर्ट टर्म डाइट कर रहा है जिसमें वो 1 हफ्ते तक ठीक से खाता है, फिर 2-3 महीने तक अपना पुराना ही डाइट करता है, जिससे वो वापस अपना जो 1 हफ्ते में उसने वेट घटाया था वो वापस कर लेता है या उससे ज़्यादा कर लेता है, तो उसको हम यो डाइटिंग कहते हैं। और उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप हमेशा अपने स्टेट में वापस आ जाओगे। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपने मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज़्यादा कम ना खाएं या बहुत ज़्यादा भी ना खाएं। 200 से 300 कैलोरी ही कम खाएं या 200 से 300 कैलोरी ही ज़्यादा खाएं, उतना ही काफ़ी है। एक और चीज़ बहुत मेन है, कुछ लोग ऐसे डाइट फॉलो करते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जो टेस्टी नहीं होता, जो उनको पसंद नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहा कि कोई भी अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि हमेशा वो खाना आपको पसंद हो। कभी भी ऐसा डाइट फॉलो ना करो जिसमें आपको कोई भी चीज़ पसंद ना हो, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद ना हो तो खाना बहुत ज़्यादा फोर्सफुल लगेगा, और अगर खाना फोर्सफुल लग रहा है तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप कुछ दिन के लिए फॉलो करोगे और फिर उसको छोड़ दोगे और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आप गिव अप कर दोगे। तो उससे बेटर कि आप ऐसा खाना खाओ, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं, लाइक 70-30% का बैलेंस होना चाहिए कि 70% वो हेल्दी होना चाहिए, 30% वो अगर थोड़ा बहुत ऐसे शुगर भी हो या कुछ अनहेल्दी चीज़ें भी हो तो कोई बात नहीं। अगर वो टेस्ट बढ़ा रहा है, जो चीज़ आपको पसंद है, तो वो आप वैसे कर सकते हो। किसी भी चीज़ को कट ऑफ ना करें कि मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो हियर एंड देयर कभी कभी आप उस चीज़ को भी खा सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा होता है ना, जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट डाइट में चले जाते हैं, जो कि मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म गोल रखो, धीरे धीरे अपने डाइट को ठीक करो और फिर आप हेल्दी रहोगे और बहुत टाइम तक हेल्दी रहोगे, और उस चीज़ को आप हमेशा के लिए मतलब रख सकते हो अपने साथ। जो भी आपने फैट लूज़ किया तो वो आप वैसे ही रहोगे। ऐसा अगर 20 किलो आपने कम किया है तो 20 किलो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि आप उस डाइट को फॉलो कर रहे हो हमेशा के लिए और कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो दिन भर में आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप जिम में जाके वेट लिफ्टिंग ही करोगे तभी उसको एक्सरसाइज कहेंगे, या जब आप घर पे बैठ के भी पुलअप पुशअप करोगे तभी उसको एक्सरसाइज कहेंगे। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है। आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप रनिंग करते हो, आप कोई स्पोर्ट खेलते हो जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ भी जिसमें आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। बैडमिंटन हो सकता है, बैडमिंटन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कैलोरीज बर्न करने के लिए। फुटबॉल जिसमें आपको पूरे टाइम दौड़ना होता है, तो ये सब कैलोरीज बर्न करने के बहुत अच्छा स्पोर्ट्स हैं। एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि मान लो आप एवरेज जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। तो अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर से, तो आप 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा बर्न करोगे एक्सरसाइज करने टाइम, तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी हो जाएगा 2300 या 2200, जो कि आपके वेट घटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हो तो आपको रेसिस्टिव एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसमें मसल्स को थोड़ा जोर पड़े या मसल्स को थोड़ा वेट मिले, जिसकी वजह से वो फिर ग्रो करें और आप थोड़ा थिक हो जाओ या मसल्स आपके धीरे धीरे ग्रो हो। चाहे आप वेट बढ़ाना चाहते हो या वेट घटाना चाहते हो, एक्सरसाइज हमेशा हेल्प करने वाली है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो मसल्स बढ़ाने के बाद आप वेट बढ़ा सकते हो, मसल्स बढ़ाने के साथ साथ वेट बढ़ा सकते हो। और अगर आप घटाना चाहते हो तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप एक्सरसाइज करने टाइम बर्न कर रहे हो तो वो आपको वेट कम करने में हेल्प करेगा। लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि फिटनेस का कोई भी सीक्रेट या कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस वीडियो में आए हो सीक्रेट ढूंढने के लिए, तो सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपको एक्टिव रहना है और आपको अच्छा डाइट लेना है। इससे बड़ा सीक्रेट कोई भी नहीं हो सकता। आपको अगर कोई भी बोल रहा है कि इसके अलावा भी कोई सीक्रेट है, जो कोई दवाई है या कुछ ऐसा है जो आपको हेल्दी बना सकता है, विजुअली अगर आपको वो हेल्दी बना रहा है, तो हो सकता है बैकग्राउंड में यानी कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो। तो उन सब चीज़ों के पीछे ना पड़े, किसी भी शॉर्टकट के पीछे ना पड़े, हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों पे ध्यान दें, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल रखें। ऐसे वीडियोस जो एक हफ्ते में आपका 2 किलो या 10 किलो घटाने की बातें करते हैं या पेट कम करने की बातें करते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा फेक होते हैं, नकली होते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बताया जाता है। जो ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जो 1 इंच बाइसेप्स बढ़ाएं या पेट कम कर ले, फैट सारे कम कर ले, पेट एकदम फ्लैट कर ले, वो भी 1 हफ्ते में या 1 महीने में। वो सारे फेक वीडियोस होते हैं, वो सारे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो बस अपने व्यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी सीक्रेट नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं मैंने जो अभी इस वीडियो में बनाई। फैट कम करना या मसल्स बनाना एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस रखना होगा अपने साथ। और हाँ, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे आपको नहीं पता कि वो क्या एक्स्ट्रा ले रहा है, वो नेचुरल है भी या नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे फोटोज़ हैं, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो नेचुरल है भी नहीं, जो दिखते हैं नेचुरल लेकिन आपको नहीं पता कि वो नेचुरल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे नेचुरल नहीं हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं जानते। अगर वो नेचुरल है भी तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा,
तभी वो जाके उस पोजीशन पे पहुँचे हैं। और आप 6 महीने में, 1 साल में ऐसा नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो अगर आप उतना डेडिकेटेड हो, अगर आप वो करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 1 घंटे से 2 घंटे टाइम दे सकते हो इस चीज़ में, अपने फिटनेस में। जब आप खाना खाते हो या जब भी आप कुछ खा रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो। और बस इतना ध्यान रखो कि आप अभी जैसे उससे थोड़ा बेटर होना है, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है।